पुराने जमाने की बात है। भारत के एक छोटे से गांव नूरपुर में एक गरीब मगर नेक दिल मोची रहता था। उसका नाम रहीम था। रहीम का छोटा सा घर गांव की मस्जिद के पीछे एक कच्चे रास्ते पर था। छत टूटी हुई थी, दीवारों में दरारें थीं, मगर रहने वालों के दिल साफ थे। रहीम, उसकी बीवी फातिमा और उनका एक छोटा सा बेटा अयान। रहीम सुबह फज्र की नमाज के बाद अपनी छोटी सी दुकान खोल देता। ये दुकान ज्यादा कुछ नहीं थी। 2 लकड़ी के बक्से, एक पुराना हथौड़ा, कुछ सुइयां और जूते सीने की 2-4 रीलें। मगर रहीम की उंगलियों में हुनर था और दिल में सब्र। हर दिन गांव वाले पुराने फटे जूते लेकर आते और कहते, रहीम भाई जूता ठीक कर दो, लेकिन पैसे कल दे दूंगा। और रहीम मुस्कुरा कर कहता, कोई बात नहीं भाई, जूता आज ले जाओ, पैसा जब मिल जाए दे देना। रहीम के घर में तंगी थी। कई बार ऐसा होता कि रात के खाने में सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ा सा नमक प्याज होता। बेटे अयान की आंखें कई बार सवाल करती, अब्बू हमारे पास पैसे क्यों नहीं होते? लेकिन रहीम हमेशा प्यार से जवाब देता, बेटा अल्लाह सबकी सुनता है, बस सब्र करो और नेक रहो, बरकत आएगी। फातिमा भी सब्र वाली औरत थी, कभी शिकायत नहीं करती थी, बस रहीम को एक नसीहत हमेशा देती, अगर हमारे पास कुछ भी बचे तो सदका देना मत छोड़ना, सदके में बड़ी ताकत होती है। रहीम हमेशा इस नसीहत को याद रखता था। कभी कोई यतीम बच्चा फटा जूता पहन कर आता तो वो पैसे लिए बिना उसका जूता ठीक कर देता। कभी कोई बुजुर्ग औरत आती तो वह मुफ्त में जूते सी देता। कई बार फातिमा कहती कि घर में खाने के पैसे नहीं, लेकिन रहीम कहता, अल्लाह मालिक है, सदका कभी कम नहीं करता। आजमाइशों का द्वार 1 हफ्ते तक लगातार बारिश होती रही। गांव की कीचड़ भरी गलियों में लोग कम निकलते, जूते भी कम फटते और काम बिल्कुल रुक गया। रहीम की दुकान में कई दिन की कमाई सिर्फ 2-3 सिक्के थी। फातिमा की आंखों में चिंता साफ दिखाई देती थी। रहीम, कुछ दिनों के लिए सदका छोड़ दो, हालात ठीक नहीं है। मगर रहीम ने धीरे से कहा, फातिमा इसी के भरोसे तो रब की रहमत आती है। उस रात रहीम सजदे में देर तक रोता रहा, या अल्लाह मेरे घर वालों पर रहमत कर, मेरी मेहनत में बरकत डाल, मैं तेरी राह में खर्च करना नहीं चाहता, छोड़ना। एक नई सुबह की निशानी। अगली सुबह जब रहीम ने दुकान खोली तो देखा कि बारिश रुक चुकी थी और सूरज कई दिनों बाद तेज चमक रहा था। हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। वह दुकान के आगे बैठा ही था कि एक अनजान बूढ़ा मुसाफिर वहां आया। उसके पैर छिल गए थे और जूते फटे हुए थे। वह बोला, बेटा जूते ठीक करा दो, मेरे पास पैसे नहीं, रास्ता लंबा है। रहीम ने बिना एक पल सोचे उसका जूता उठाया और पूरी मेहनत से ठीक किया। फिर उसने मुसाफिर को पानी भी पिलाया। मुसाफिर ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे घर में खूब बरकत दे बेटा। ये कहकर बूढ़ा आदमी चला गया। रहीम अपने काम में लग गया। बरकत का करिश्मा। शाम के वक्त एक अमीर जमींदार घोड़े पर बैठा हुआ रहीम की दुकान पर आया। उसने कहा, मुझे सुना है कि नूरपुर के मोची के पास बड़ा हुनर है। मेरे घोड़े की महंगी लगाम टूट गई है, क्या तुम ठीक कर सकते हो? रहीम ने ध्यान से लगाम देखी। यह चमड़े की थी और बहुत महंगी भी। लेकिन वह बोला, हुजूर कोशिश करूंगा। 2 घंटे की मेहनत के बाद उसने लगाम नए जैसी बना दी। जमींदार हैरान रह गया। वाह भाई रहीम, शहर के मोची भी इतना साफ काम नहीं करते। उसने जेब से एक छोटी थैली निकाली और रहीम के हाथ में रख दी। रहीम ने खोल कर देखा, उसमें सोने के 2 सिक्के और चांदी के 4 सिक्के थे। फातिमा की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। लेकिन करामात यहीं खत्म नहीं हुई। जमींदार ने कहा, मैं शहर में एक नई फैक्ट्री खोल रहा हूं। मुझे एक आसान दिल, भरोसेमंद मोची चाहिए। अगर चाहो तो रोजाना काम मिलेगा और अच्छी मजदूरी भी। रहीम ने सिसकते हुए पूछा, लेकिन हुजूर आपने मुझे कैसे ढूंढा? जमींदार मुस्कुराया। आज सुबह एक बूढ़े मुसाफिर ने मुझे बताया कि इस गांव में एक ऐसा मोची है जो पैसों से नहीं, नेक नीयत से काम करता है। वही रास्ता दिखाकर गया था। रहीम समझ गया, वह बूढ़ा मुसाफिर कोई आम इंसान नहीं था। वह अल्लाह की तरफ से भेजी गई रहमत थी। अंजाम और मोरल, रहीम के घर की गरीबी दूर हो गई, रोजगार बढ़ गया, घर में सुकून आ गया। लेकिन सदका पहले की तरह चलता रहा।
हर शाम रहीम एक यतीम बच्चे के लिए कुछ न कुछ रख देता। अल्लाह ने उसके दिल में वही विनम्रता रखी। रहीम अक्सर कहता, मेरी कमाई का असली ताला सदका है और बरकत की चाबी भी सदका ही है।